सो ये इंसिडेंट आज से 15 साल पहले हुआ. आई रिमेंबर कि मैं मॉर्निंग में अराउंड 5:30 के करीब जपजी साहब का पाठ कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैंने जपजी साहब बीच में ही बंद कर दिया कि मैं नहीं कर रहा. तो जपजी साहब 6 मोस्टली रोज करते हैं. दे आर सपोज टू डू डेली. तो आई यूज्ड टू डू डेली. और बट उस दिन मैंने उसको बीच में ही बंद कर दिया कि अब नहीं कर रहा मैं. सो व्हाई डिड आई डू दैट? क्योंकि मेरे अंदर वो थॉट्स बहुत स्ट्रांगली आ रहे थे कि भगवान की एक्सेप्टेंस भी जो है वो भी कंडीशनल है. कि भगवान भी मुझे कह रहा है कि यार ये सब चीज़ें सेटिस्फाई करोगे देन आई विल एक्सेप्ट यू, अदरवाइज यू आर रिजेक्टेड. तो उस टाइम आई वॉज फिल्ड विद इमोशंस. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैंने कहा यार अगर यहाँ भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस है कि यहाँ पे भी कंडीशन लगा रखी हैं कि ये चीज़ करोगे तो होगा, ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर यू आर रिजेक्टेड. मैंने कहा फिर दुनिया में और तुम्हारे में फ़र्क क्या है? आई यूज्ड टू एड्रेस गॉड तुम्हारे में. तो मैंने कहा फिर यार दुनिया और तुम्हारे में फ़र्क क्या है कि फिर मुझे नहीं चाहिए यार कुछ भी. मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से. देन इट्स ऑल द सेम. कि हर कोई कंडीशन ही लगा रहा है कि यार ये सब सेटिस्फाई करो देन यू आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज तुम जाओ ऐश करो. तो मैंने कहा फिर ये प्यार क्या है? तो फिर ऐसे ही मतलब प्यार तो है नहीं. फिर तो तुम अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो और मुझे ये सब नहीं चाहिए यार. आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट कि बार बार कंडीशन सेटिस्फाई करो. यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि ओके ये हो गया तो देन यू विल बी रिजेक्टेड. मैंने कहा नो, if this is what spirituality stands for, if this is what God stands for, then I don't want that. So I took a lot of courage to actually not do Japji Sahib, because think about it, कोई बंदा सालों से कर रहा है and then suddenly one day he decides कि आज नहीं करूँगा मैं. So it took a lot of courage, but मैंने कहा नहीं. I was also very tired of conditional acceptance. बार बार I was thinking कि ये नहीं करेंगे तो यू विल बी रिजेक्टेड. मैंने कहा फिर फ़र्क क्या है ना दुनिया और भगवान में? यहाँ पे भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस ही है. बट देन मेरा गुरुद्वारे जाने का टाइम हो रहा था तो आई वेंट टू गुरुद्वारा साहिब होपिंग कि आई एम नॉट श्योर कि आई वाज होपिंग कि कुछ सुनने को मिलेगा. बट एंड आई वेंट टू गुरुद्वारा साहिब तो वहाँ पे एक शब्द चल रहा था कि अवगुण को ना चितारता गल सीती लायक. Which means that God doesn't look at your shortcomings. He embraces you regardless of all those. Essentially, the message was that it's unconditional acceptance. So then I was at peace to know कि हाँ यहाँ पे है. गुरबानी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं which talk about unconditional acceptance, सरबरी, प्रीत प्यार, प्रभ सदारी, दयार. He's always full of compassion. He's always full of love. तो ये मैंने शब्द सुने हुए थे, but there is always a conflict because गुरबाणी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने में ऐसा लगता है that your acceptance depends on किस तरह के बंदे हो तुम, क्या क्या किया है तुमने, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं. So I was not able to reconcile these two opposite viewpoints. एक तो है unconditional acceptance है, he is always compassionate, is always loving. तो और कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. पर दूसरा ये व्यू पॉइंट्स भी आते रहते हैं कि नहीं, you have to become a better version, only then you will be accepted in the God's court. So I was not able to reconcile, but over a period of time I think what I have come to understand is कि वहाँ पे तो God की acceptance is always unconditional. And there are multiple ways to arrive at this. एक तो simply है कि if we understand Gurbani, I think a lot of other scriptures also say the same thing कि everything around is a manifestation of God.
गुरबाणी में है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो अगर सब कुछ गोविंद ही है, then why would he have conditions on him or herself, right? तो सब कुछ वही है, then there is complete acceptance of the way it is, right? तो अपने ऊपर क्यों conditions लगाएंगे ना कोई? And there are a lot of other ways to arrive at the same thing, that essentially there are no conditions. It's all unconditional acceptance, unconditional love. But then how do we reconcile the other viewpoints which say कि नहीं, there are things you need to do. So मतलब the way I have been able to reconcile is कि I especially remember one story by Rabindranath Tagore, जिसमें एक husband अपने घर आता है. I think he is in love with some lady who is not his wife. तो उसकी वाइफ घर में वेट कर रही होती है, तो काफ़ी दिन से नहीं आया होता, बट he has come looking for a key. वो एक चाबी ढूंढने आया होता है. He comes, तो रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब करते हैं कि his wife was full of love, कि वो इतने दिन बाद आया है, we'll probably meet and sit together. So his wife is full of love for him. But he comes, barges in, keeps scanning the room, searches for the key, wife की तरफ देखता भी नहीं है. And then when he doesn't find the keys, he is about to leave. So he is impatient, he is irritated कि उसको keys नहीं मिली, and he is about to leave. तो एकदम से वाइफ छूट के उसके पैर पकड़ लेती है कि मत जाओ, कुछ टाइम तो स्पेंड कर लो. तो आई कुड सी कितना ज़्यादा प्यार है वाइफ के लिए, वाइफ के मन में अपने हस्बैंड के लिए कितना ज़्यादा प्यार है कि उसके पैर पकड़ रही है, कुछ टाइम तो स्पेंड करो, इतने दिन बाद आए हो. बट वो हस्बैंड उसको पैर छुड़ाता है और चला जाता है अपने रश में. तो आई थिंक दैट स्टोरी से मुझे क्लियर हुआ कि कैसे एक बंदा पूरा प्यार कर रहा है बट स्टिल दूसरे बंदे को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. वाइफ इज़ फुल ऑफ लव, इतना प्यार है कि अगर कोई उसको चैरिश करे तो कितना कुछ है चैरिश करने को. बट उसका हस्बैंड बिल्कुल भी उसके प्यार को एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके हस्बैंड के मन में अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल प्यार नहीं. तो इट इज़ पॉसिबल कि दूसरा तुमसे बहुत प्यार करता है बट यू आर नॉट एबल टू चैरिश इट, एंजॉय इट, सिंपली बिकॉज यू डोंट हैव एनी लव फॉर दैट पर्सन. तो तुम उसका प्यार चैरिश ही नहीं कर पा रहे, तुम उसके प्यार से सुख नहीं मान पा रहे. तो इट इज़ पॉसिबल रैदर इसी को एक्सटेंड करें तो जितना हम दूसरे के प्यार को एंजॉय कर पाएंगे वो इसी पे डिपेंड करता है कि हमारे मन के अंदर कितना प्यार है उसके लिए. So from this story, I think I became clear the first time it hit me. It is possible कि God हमें unconditional प्यार करता है, but still we are not able to enjoy His love. तो जो गुरबाणी में इतने सारा जो गाइडेंस है कि तुम प्यार करो भगवान से या फिर तुम इस तरह के इंसान बनो, I think it's more about becoming a person who can then appreciate God's love. क्योंकि अभी अगर गॉड कर भी रहा है तो हमें हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं है, हमारी लाइफ में हम सफ़र कर रहे हैं ट्रिमेंडसली, राइट. तो अगर इतना प्यार है तो वाई आर वी सफरिंग सो मच, क्योंकि हमारे मन के अंदर बिल्कुल नहीं है. एंड वी कैन एंजॉय हिज लव फॉर अस ओनली टू द एक्सटेंट वी हैव लव फॉर हिम. आई थिंक जब ये चीज़ मुझे क्लियर हुई, देन आई कुड अंडरस्टैंड एंड देन आई कुड रिकनसाइल कैसे दोनों व्यू पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं. हिज एक्सेप्टेंस, हिज लव इज अनकंडीशनल, बट हम उसको चैरिश नहीं कर सकते टिल द पॉइंट वी लव हिम बैक. और जितना हम बेटर वर्जन्स बनते हैं उतना वी कम क्लोज टू लविंग हिम. आई थिंक कहीं ना कहीं जितने भी वर्चूज़ हम सोचते हैं, जो भी वर्चूज़ हैं लाइफ में, कंपैशन, एम्पैथी, केयर,
आई थिंक ये बहुत नेचुरल आउटकम्स होंगे ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ की दुनिया में सिर्फ भगवान है एंड वी लव गॉड। तो अगर हम प्यार करते हैं और उसको हर जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं, देन वर्च्यूज आर नेचुरल। तो वो नेचुरली हमसे निकलेंगे। नोबडी हैज़ टू टेल अस कि यू हैव टू बिहेव इन दैट वे। नेचुरली जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम अच्छे तरीके से ही बिहेव करेंगे, उसका अच्छा ही चाहेंगे, वी विल बिहेव आउट ऑफ लव। ऑफ कोर्स सेकेंड एस्पेक्ट इज कि हम प्यार से तो बिहेव कर रहे हैं, पर वी डोंट हैव द राइट नॉलेज टू एग्जीक्यूट दैट लव प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बट कितनी बारी माँ बाप अपने बच्चों को बुरा करते हैं। तो वहाँ पे इंटेंट इज़ नॉट रियली बैड, प्रॉब्ली इन सम केसेस इंटेंट कुड ऑल्सो बी बैड, फिर उस केस में शायद प्यार है ही नहीं। बट जहाँ पे प्यार है भी, वहाँ पे भी बच्चों को बुरा हो जाता है, बिकॉज नॉलेज नहीं है उस चीज़ को, राइट इंटेंट को एग्जीक्यूट करने की। राइट कि मेरी इंटेंट है कि मेरा बच्चा का भला हो, बट आई अंडरस्टैंड कि बच्चे का भला सिर्फ एक्स चीज़ में ही है। तो वो एक्स चीज़ में लेते उसका भला नहीं है, तो मैं तो फोर्सफुली उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि एक्स ही कर। तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम विद नॉलेज। तो नॉलेज भी कुर्बानी दे रही है। और आई थिंक द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज एक्चुअली लाइज विद इन। तो अगर हम जब अंदर से कनेक्ट करेंगे तो अंदर से ही वो अवेयरनेस निकलेगी कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड। तो एक सेंसिटिविटी डेवलप होगी, एक सेंस ऑफ इंट्यूशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन डेवलप होगी लाइफ में, जिससे हम एक्चुअली जो हमारी राइट इंटेंट होगी दूसरों के लिए, वो हम उसको एग्जीक्यूट भी ढंग से कर पाएंगे। So overall, this is the way I have been able to reconcile. It's unconditional acceptance from God's side, but at the same time, I cannot sense His love for me till the time I love Him.